चलिए देखिए, हमने जो है दो सवाल के बारे में पढ़ा, तीसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव है ये दिया है। पहला सवाल 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसके चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है एक दिया है, ए वाला विकल्प जो दिया है एक दिया है, बी वाला विकल्प जो है यह 9 दिया है, और सी वाला विकल्प 8 दिया है, और डी वाला विकल्प 0 दिया है। क्या दिया है? 0। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है उसी चीज को आपको खोजना है। तो इसे सरल करते हैं। आज यही जो काम है यही गड़बड़ है आप लोगों का। जो बात करते हैं आप इस पे थिंकिंग नहीं करते हैं कि लगेगा कैसे, है आप इस पे थिंकिंग करते हैं कि घर कैसे जाना है, भूख लगी है, पेट की रात मार पड़ने के लिए नौटंकी बतियाएंगे। अब यही चौराहा घूमने के लिए कह दिया है, कितनी देर तक घूमेंगे कोई पता नहीं है। क्या देखिए, लोरी खड़ी जाओ, खड़ी जाओ। आप ये बताओ इन दोनों में कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है जिसे मैं कॉमन ले सकता हूं? 9, बहुत बढ़िया। अगर 9 मैं कॉमन लूंगा तो बताइए यहाँ क्या बचेगा? लो इसे बोलने दो, मार नहीं रहा हूं। 9 अगर आप कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या क्या फिर से बोलो, 10 नहीं tan है, tan स्क्वायर ए, 10 कह देगी तो कुछ 10 हो जाएगा। हाँ बैठ गया। अब आपको ये मैंने बताया होगा 9 ये कौन चिन्ह आपका मानिए गुड़ा, एक सूत्र बताए हैं। एक मान एक होते, कहाँ एक होते, कौन सर संख्या में जो दूसर की सर संख्या बताया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसमें मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखाया होगा, है यही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ सूत्र आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसी फार्मूले का मैंने प्रयोग किया है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, चाहे ए रहा चाहे बी रहा, सूत्र वही लागे ना। तो इसके स्थान पे मैंने 1 लिखा है। 9 जैसे इसे 9 गुणा 1 कर 9 1 9। कौन सा उत्तर सही है? यह बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? यह बी विकल्प सही होगा। समझ में आया? छोटा सवाल है ना। अच्छा यही अगर मैं ऐसे करके दे दूं तो फट से आप बता सकते हैं। एक मैं अगर दे दूं आपको, मैं दे दूं जैसे 12 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 12 काट स्क्वायर ए, बताइए इसका मान कितना? 12 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब 12 कॉमन लेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बचेगा। हमने एक सूत्र लिखा होगा कोसेक वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर उसमें भी 1 होता है कि नहीं। इसी में मैं साइन का आपसे पूछ लूं, चाक है? अगर मैं साइन का आपसे पूछ लूं, ये सब घर से लगाइएगा आप लोग। 15 साइन स्क्वायर ए प्लस 15 कास स्क्वायर ए, बताइए इसमें मान कितना आएगा? 15 आएगा। 15 कॉमन लेवल बची साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए मान 1 हो, तो पहली सर संख्या एक है कि नहीं है? तो इसको भी लगा लेंगे ना, कोई मानी बात नहीं। इतने सवाल दी, इस पर कई सवाल चाहे जैसे पूछ सकता है, लगे तरीका यही लगेगा इसी टाइप का। इसको आप कर लीजिएगा, इस पे अभ्यास के तौर पे दीजिएगा। अच्छा बता दें तीसरे का दूसरा भी, इसको लिख लीजिएगा, इसको करिएगा आप लोग ना। अगला सवाल थोड़ा सा सरल करने वाला है, देख लेते हैं सवाल। और देखिए हर समय बार बार आपको नहीं मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि मैं आपके साथ नाइंसाफी कर रहा हूं, तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं है, मुझे भी काम है, मैं छोड़ के जा सकता हूँ आपके अनुसार, आप तुरंत ही छोड़ दे। लेकिन आप कुछ पढ़ लेंगे, इस समय में ज्यादा पढ़ लेंगे, किसी समय हम लोग कम भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते है ना, तो एडजस्ट हो जाएगा वो चीजें। लेकिन आप लोग दिमाग में रहता नहीं, आप लोग दिमाग में रहता है सर जी जो है बहकाया ना मैं, तो हम नहीं बहकाए आपसे, आप बहके हैं, अच्छी चीज में आप बहके हैं, इसमें भागना चाहिए, और जो खराब चीजें हैं उसमें नहीं भागना चाहिए। सवाल क्या है? कोष्टक 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट 1 प्लस काट माइनस कोसेक। चलिए अभी मिटाएंगे नहीं, इसको देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। यहाँ देखो इस जो है 1 को ऐसे लिख रहा हूं, इस tan को रामबाण सूत्र से बदलेंगे। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ रामबाण सूत्र में? साइन थीटा बटा कास थीटा। क्या लिख सकते हैं? कल मैं पूरी संख्या आपसे पूछूंगा, सबसे प्रत्येक से, तब पढ़ाएंगे आगे।
tan को मैं sin थीटा बटा cos थीटा लिख रहा हूँ, और इस sec थीटा को मैं व्युत्क्रम संबंध से चेंज करूंगा, इसको 1 बटा cos लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ, sec थीटा बराबर 1 बटा cos, sin कोसेक से रिलेटेड है, sec cos से रिलेटेड है, tan cot से रिलेटेड है, यही ना। और यहाँ पे एक को ऐसे लिखेंगे, इस काट को हम बदलेंगे रामबाण सूत्र से, cos थीटा बटा sin थीटा, और इस कोसेक को हम व्युत्क्रम संबंध से बदलेंगे 1 बटा sin थीटा। कोसेक थीटा 1 बटा sin से रिलेटेड है कि नहीं? अब देखिए लड़का क्या खोज रहा है, वो रकम खोज रहा है, तो पैसा वैसा है कि नहीं है, हैं? तो गोबर वोबर तो नहीं पता अनबा है, यार देखा सबसे बड़ा गोबर यार करता है, यार देखा यही रहा है, पगलाट है तो झूठ है। अमन कुमार है, 1 बटा 1 मान लेंगे, इसका लसा ले कास कास 1 का लसा कासे होगा ना, क्यों? तो इसका लसा कास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कास थीटा, इसका लसा हो गया। अच्छा लसा में क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं, जितना बचत तो करम तुम का कहिए गुड़ा, तो 1 से कास भाग देव कासे भाग जाई, और कास गुड़ा 1 करब कि कासे थीटा रहेला कि कास थीटा हो जाए। अब देखा कास से कास भाग देव कट गई, 1 बचे, 1 गुड़ा साइन करब तो साइन ही रहे, ये रे कास से कास भाग देव 1 बार जाई, 1 गुड़ा 1 करब 1 करना 1 कहिए, समझ में आए? ऐसे यह करेंगे, 1 साइन साइन प्लस का हो साइन थीटा। अब देखा 1 से भाग देवा साइन भाग जाए, साइन के 1 गुणा करवा साइन थीटा, साइन से साइन भाग देवा 1 बार जाए कास थीटा, जैसे वैसे रही, साइन साइन भाग देवा 1 बार जाए, क्या बचे 1, समझ में आई? अब देखा लड़को, क्या देखा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, समझे ना? और ये देखा प्लस 1 है, कब वर्गांतर सूत्र लग सकता है, लग सकता है ना, एक नंबर ए प्लस बी, एक नंबर ए माइनस, इस पूरे को मैं ए मान रहा हूं, इस पूरे को क्या मान रहा हूं? ए मान रहा हूं, ये ए है, और इसको क्या मान रहा हूं? बी मान रहा हूं। ऐसे यहां भी इसको क्या मान रहा हूं? ए, और इसको क्या मान रहा हूं? बी। तो यहां देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां वर्गांतर का सूत्र क्या कहता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कास थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब चाहे कास थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा, चाहे साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर रखा, ये तो पड़े हुआ है वो क्रम में नियम, 2 3 जरूरत तब 5 आए, 3 2 जरूरत तब 5 आए, बदलिए। अब चाहे का साइन थीटा प्लस कास थीटा लिखा, चाहे कास थीटा प्लस साइन थीटा, मानो तो हो जाए ना। अब देखा माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। इन दोनों के स्थान पे मैंने ये लिखा ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। इन दोनों के स्थान पे ये लिखा है। अब नीचे गुणा करवा कास साइन जैसे वैसे रहे, मतलब एक लिखवा है कास थीटा इंटू का साइन थीटा। अब एक विस्तार करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का होता सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कास का स्क्वायर, और प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये है ना। ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कास का स्क्वायर, 2 सूत्र का, ए मतलब साइन, बी मतलब क्या कास, और 1 स्क्वायर 1 का होता है पूरे का बटा एक कास थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे वैसे। अब देखो इसका मान कितना होता है बताओ? 1 होता है सर, पहली सेक्शन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखो, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या कास थीटा, और माइनस क्या 1 बटा क्या कास थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस 1 प्लस 1 से क्या हो गया? बचा क्या 2 साइन थीटा बचा है इंटू कास थीटा बचा है, बटा क्या बच रहा है? कास थीटा इंटू, ये देखा साइन साइंस कटी, कास कटी, आएगा। तो इसका जो 2 विकल्प होगा, जिसमें विकल्प में 2 दिया होगा, वही विकल्प सही होगा। इसके चारों विकल्प मैंने नहीं लिखा है, आप चारों विकल्प यहां दर्शा दें। इस दूसरे का पहला विकल्प क्या दिया था? ए वाला विकल्प क्या दिया है? 0। बी वाला विकल्प क्या दिया है? 1 दिया है। सी वाला विकल्प क्या दिया है? 2 दिया है। डी वाला विकल्प क्या दिया है? -1। तो आपने क्या लाया है? 2। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो गया। कौन सा विकल्प? सी वाला। समझ में आया? चलिए देखिए बाकी सवाल हम कल देखेंगे।